हाय इंजीनियर्स, मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो मैं सिर्फ शटरिंग के रिगार्डिंग आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ कि रेट कैसे फाइनल करते हैं, क्या रहता है प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे वीडियो में चलते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जब आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो आप रेट फाइनल करते हैं कि आइटम के हिसाब से। कारपेट एरिया यहाँ लिखे हैं दूसरा नंबर पे, एक बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया को आप जानते हैं लेकिन ठेकेदार इसको जनरली क्या बोलता है, चटाई माप बोलता है। क्या बोलता है? चटाई माप। बिल्टअप तो आइटम रेट, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया में फर्क क्या है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ड्राइंग लेके आया मैं, ये छोटा सा आपको दिखा रहा है। ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखिए, ये वॉल मेरा 2.5 है, ये 3.5 है, ये 2.5 है, यहाँ बीम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे देखिए आइटम रेट में ये स्लैब का एरिया हो गया, ये वॉल का एरिया हो गया, ये बीम का एरिया हो गया, सब एरिया जोड़ दिए, ये पूरा स्क्वायर मीटर। यानी एक एक आइटम का, एक एक चीज का मतलब क्वांटिटी निकलेगा आइटम रेट में। नाम ही आइटम बोलता है ना, आइटम वाइज दो मुझे, तो एक एक चीज का, बीम का निकलेगा, स्लैब का निकलेगा, वॉल का निकलेगा, जितना भी चीज है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइस मिलेगा। तो आइटम रेट में क्या होता है, जनरली अभी प्रीफर नहीं करता है, क्योंकि अगर से कॉलम ज्यादा हो तो क्या होता है, वो चीज बढ़ जाता है और रेट बढ़ जाता है। इसके वजह उस डीलिंग में आदमी क्या करता है, जो बिल्डर होता है, ये होता है, वो उसको कारपेट रेट में या बिल्टअप रेट में देता है। उससे क्या होता है, चीज आज के डेट में तीनों सेम है लेकिन रेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लोग भी बहुत चालाक हो गए हैं, तो वो कैलकुलेशन करके तीनों रेट करके, तीनों में जो एक बैठता है, एक उचित होता है जिससे उसको प्रॉफिट हो जाता है, वो फिर ले लेता है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो अभी चलता है ना, तो कारपेट रेट चलता है। आइटम रेट बहुत कम, आइटम रेट इधर बहुत कम चलता है। और बिल्टअप, आइटम, कारपेट, ये तीनों में से मैंने आइटम आपको बताया कि आइटम रेट में क्या फर्क है कि इसमें स्लैब का निकाला, जैसे क्वांटिटी मैंने निकाला, वॉल का निकाला, स्लैब का निकाला, तीनों को जोड़ेंगे ये। इसका मार्केट में आइटम रेट आज की डेट में 150 से 170 के बीच में है। ये 150 से 150 टू 170 स्क्वायर मीटर, ये हर जगह का रेट है। हैदराबाद, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे भी आ गया, मुंबई सब आता है। तो उसमें क्या होता है कि मुंबई में अगर से रहता है, अगर से 150 देता है ना, वो फ्लोर वाइज, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया तो दूसरे फ्लोर में 1 रुपया, कोई 1.5 रुपया, कोई 2 रुपया, जहां जैसा बिल्डिंग का हाइट है उस हिसाब से वो पर स्क्वायर मीटर में बढ़ के लेता है। लेकिन हैदराबाद में मैंने देखा कि ये वो सिस्टम नहीं है, हाइट बढ़ने पे रेट नहीं बढ़ता, उसका फिक्स हो जाता है। 160 दिया, 170 दिया तो वो रहता है। आइटम रेट आपका क्लियर हो गया। कारपेट एरिया में क्या होता है, कारपेट एरिया को चटाई माप भी बोलता है, मैंने बोला कारपेट एरिया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो स्लैब का पार्ट है ना वो लिया जाता है। जैसे मैंने आपको ये छोटा सा एरिया दिखाया ना, जैसे मेरा ये बिल्डिंग का है, ये दिखाया मैंने, ये मेरा कितना विड्थ है 2.5 और लेंथ कितना 3.5। तो बस इसमें भी वो सिर्फ ये वाला एरिया लेगा इतना। अब इसका रेट क्या होता है, कारपेट एरिया का रेट जो दिया जाता है, यहाँ पे अभी जो यहाँ चल रहा है हैदराबाद में वो 60 to 70 है, लेकिन यही 60 to 70 रेयर केस में कोई कोई दे देता है हैदराबाद का। बट आप जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में बेसिकली जाओगे आप, मुंबई में ये रेट अभी 70 से 80 के बीच में है। जो जैसा मुर्गा फंसा लिया उसका वो रेट वो मिल गया। लेकिन मुंबई में 70 से नीचे नहीं है कारपेट एरिया का वहां। अब एक कारपेट और बिल्टअप में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो समझने के लिए मैंने ये अपना ऑफिस का बोर्ड यूज कर रहा हूं। कारपेट और बिल्टअप में क्या है, सपोज आपका मान लो ये एरिया है, सपोज ये मान लो ये 1000 स्क्वायर फीट का है, कितना 1000 स्क्वायर फीट का, कौन सा, प्लिंथ लेवल। फर्क सिर्फ कारपेट और बिल्टअप में देखिएगा, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मान लिया 1000 स्क्वायर फीट है, ये 10 स्क्वायर फीट है, बराबर, ये 10 फ्लोर का है, कितना 10 फ्लोर का, तो 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। अब आप जब बिल्टअप में जाएंगे तो बिल्टअप वाला क्या करता है कि आपका जो प्लिंथ लेवल में जो काम हुआ है, प्लिंथ लेवल में सपोज प्लिंथ लेवल का बीम वगैरह, प्लिंथ लेवल में कहीं वाटर टैंक भी रहता है नीचे वो, और जो टॉप में आपका टंकी रहता है उसका,
वो टोटल मिला, यानी 10 फ्लोर ऐसे हो गया, एक 2 इधर और एक 13, इसको 13 से डिवाइड करेंगे 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको जो पर फ्लोर आएगा एरिया वो 769, कैलकुलेशन कीजिएगा आप जब डिवाइड किए, मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ, आप जब डिवाइड करेगा तो हो सकता है 2 1 स्क्वायर फीट इधर उधर हो, तो आपको जो पर फ्लोर मिलेगा कितना 7 स्क्वायर फीट इतना ही मिला। तो ये भी ये बिल्टअप में हो गया। बिल्टअप में आपका ऊपर का टाकी और नीचे का जितना काम हुआ वो जोड़ के इंक्लूड होके वो रेट देता है। इसका और इसके रेट में भी फर्क रहता है, ये याद रखिएगा। बिल्टअप अगर आपको 70 मिल रहा है ना, तो याद रखिएगा, ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं एक मतलब थंब रूल के अब तक जो मैंने काम किया उसके अकॉर्डिंग बोलता हूं। अगर ये 70 मिल रहा है ना, तो आप इसको जब तक 80 से लेके 85 तक नहीं लोगे तो आपको नहीं पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है बिल्टअप और कारपेट एरिया में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।